एक चौंका देने वाला, हैरान करने वाला और परेशान करने वाला आंकड़ा सामने आया है, कुछ फिगर्स सामने आए हैं और वो ये कि मौजूदा वक़्त में जम्मू कश्मीर के अंदर हर अस्पताल के अंदर, हर हेल्थ सेंटर के अंदर आप चेकअप करवाने जाते हैं, लेकिन किसी को कोई पता नहीं वो जिस बीमारी का इलाज करवाने जा रहा है, इसके अलावा किसी दूसरी बीमारी में मुब्तला तो नहीं है। ये एक बड़ी परेशानी मौजूदा वक़्त में। दरअसल एक तहकीक हुई है, एक स्टडी सामने आई है, मुताला किया गया है, जिसमें पता चला है और ये बात सामने आई है कि सिर्फ़ कश्मीर सूबे में 10% से ज़्यादा बीमार, जो शदीद बीमार हैं, ज़्यादा लाचार हैं, परेशान हैं, बेबस हैं, पिछले 5 सालों में इनमें सबसे ज़्यादा केसेस कैंसर के और लंग्स कैंसर, जो फेफड़ों की बीमारी है, फेफड़ों का कैंसर, ये मौलिक मर्ज़ जो है, वो इसके शिकार पाए गए हैं। कैसे? माहिरीन ने नई तहकीक की है और इंकिशाफ जो आने वाली आफ़त है, इसे एक आने वाली एक आफ़त इस बीमारी को करार दिया है, जिससे लाखों या हज़ारों लोग गुज़र सकते हैं। कश्मीर में ख़तरनाक बीमारियों से निपटने के लिए रोकथाम पर नए सिरे से तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत पर भी माहिरीन ने ज़ोर दिया है और ये स्टडी क्या-क्या बताती है, वो ज़रा आपको बताते चलें। केसेज़ के पैटर्न या नतीजा अख़ज़ करता है कि केसेज़ के पैटर्न में तब्दीली आई है। यानी आप अंदाज़ा लगाइएगा, कोई सर दर्द थोड़ा-सा हुआ, अस्पताल जाता है, मैदे की प्रॉब्लम निकलती है। मैदा जब चेक होता है तो आपके दाएँ या बाएँ किसी गुर्दे में प्रॉब्लम निकलती है। बाद में पता चलता है कि फेफड़ों का कैंसर है। इस तरह के केसेज़ अभी तक सामने आए हैं, जिसकी तस्दीक हम नहीं, ये मुताला कर रहा है। साथ ही ये भी ग़िज़ाई नाली के कैंसर के वाक़यात में मामूली कमी का रुझान देखा गया, जो एक पॉज़िटिव है। यानी जो फूड पाइप है, फूड पाइप में जो कैंसर के केसेज़ आते रहे हैं या इसमें परेशानी के अभी तक शिकायतें थी, वो कम हुई हैं इस स्टडी के मुताबिक, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो केसेज़ हैं, वो औरतों में सबसे ज़्यादा, मर्दों के मुकाबले औरतों में ज़्यादा, ये जो लंग्स कैंसर है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एंड पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, जो इसने रिपोर्ट शाया की है इस डिपार्टमेंट ने, इस मुताले के मुताबिक और ये आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 22,188 मरीज़ों के ऑडिट शुदा रिकॉर्ड से पता चला, 22,188 मरीज़ों का डेटा जिसको ऑडिट किया गया, 12,695 मर्द और 9,493 ख़वातीन इनमें मरीज़ शामिल थे, जिनका मर्दाना तनासुब जो है वो एवरेज बनती है 1.33, जिनमें जनवरी 2014 के दरमियान हिस्टोलॉजिकल दस्तावेज़ात केसेस का अंदाज हुआ था। दिसंबर 2018 को तरतीरी निगहदाश्त के इदारे में इलाकाई कैंसर सेंटर, जो रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी पता चला कि सबसे ज़्यादा उस रिकॉर्ड से जो चेक हुए मरीज़ थे कि लंग्स कैंसर तकरीबन 10% बढ़ गया है। बस अच्छी बात है। तो फूड पाइप में जो कैंसर के केसेस थे वो कम थे और आईबीएम कॉर्पोरेशन, ये जो है आईबीएम बताती है इन शुमारियात का या जो विंडोज़ का इस्तेमाल करते हुए ये जो डिटेल सामने लाई गई कि मौजूदा वक्त में तशवीशनाक उतनी बेहतर या आसान, उतनी सूरत हाल बेहतर या आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। तकरीबन 5 सालों में सबसे ज़्यादा आम कैंसर जो फेफड़ों में पाया गया, 6.10%। इसके अलावा रिपोर्ट में पता चला कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस स्किम्स के जो इलाकाई कैंसर इंस्टीट्यूट है, जो रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, इसमें मैदा के का जो जिनको बीमारी थी, ये मर्ज़ था, 9.0 यानी 9%, छाती का 6% और आंतड़ियों में कोई प्रॉब्लम होना तकरीबन 3.8, ग़िज़ाई नाली 9.1, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। इसके मुकाबले 2012 में इस मरकज़ में ये रिपोर्ट किए गए 5 सालों में ग़िज़ाई नाले या मैदे का जंक्शन, मैदे का ब्लॉक होना, फूड पाइप का ब्लॉक होना, 17% के आसपास जो केसेस थे वो नीचे आए हैं। फेफड़ों की बीमारी या कैंसर जो 11.9 थे, 9.7 मैदे का था। इसके अलावा कोलोरेक्टिकल 7.1% और छाती के तकरीबन 7% केसेस सामने आए थे। और इस स्टडी से पता चला, तहकीक से पता चला कि प्रोस्टेट कैंसर 3.8% केसेस इनमें इजाफा हुआ है जो रिपोर्ट किए गए हैं। 2012 में 1.7% थे, उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा था, इस बार थोड़ा सा कम है। हैरत अंगेज़ तौर पर यह पता चला है कि 6.4 ख़वातीन में रिपोर्ट होने वाला चौथा आम कैंसर था, 4th कॉमन डिजीज़। कोई बहुत सारे, छाती का कैंसर हुआ, ब्रेस्ट का कैंसर जिसे आप कह लीजिए, या इसी तरीके से ट्यूमर होना, उन बीमारियों से हटकर ये बीमारी इस वक्त ख़तरनाक तरीके से पहुंच रही है। और कैसे? इसमें सबसे आम बात है, पता चला कि तंबाकू नोशी के अलावा मुताले ने एक मुनफरद किस्म की जो हीटिंग डिवाइस है, कांगड़ी के इस्तेमाल की तरफ भी इशारा किया है। क्या कांगड़ी ख़तरनाक है? कांगड़ी का इस्तेमाल करना ख़तरनाक है, इसकी तरफ भी तहकीक में इशारा कर दिया गया है। जो इस खित्ते में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है,
फेफड़ों और जिल्द के कैंसर का सबसे बड़ा खतरा हीटिंग अप्लाइंसेस या जो गर्म रखने वाले आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, या कांगड़ी, इसको भी समझाया गया है। क्योंकि स्किन डिजीज़ होती है, ज़्यादा कुछ लोगों को आदत होती है बस फिरन में वो रख लिया और चीज़ें कर ली, ये एक परेशानी है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट, जिन्होंने नाम तो नहीं बताया, इस रिपोर्ट का हवाला मैं पढ़कर बता रहा हूँ, कश्मीर में कैंसर के बढ़ते हुए वाक़ात की सेहत आमा की जो हिफाजती पॉलिसियाँ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, ज़्यादातर तवज्जो इन पर देने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि बाकी बीमारियाँ या छोटी बड़ी बीमारियाँ हैं उन पर फोकस किया जाए। कैंसर के मसले से निकलने के लिए अपना रास्ता इस वक्त निकालना बेहद मुश्किल है, ये माहिरीन भी कहते हैं। बेहतर इलाज की तकमील और कैंसर के बोझ से ख़तरनाक हद तक इजाफा, जो मेंटल इलनेस हो जाती है, उससे बचना, फिर जिल्द की बीमारी अलग से हो जाना, फिर हीटिंग अप्लाइंसेस में इसका बढ़ना जब आप इस्तेमाल करते हैं। और कश्मीर में कैंसर की शरह गैर वाज़ेह वजूहात की बिना पर नहीं, बल्कि इन वजूहात की बिना पर बढ़ रही है, जिन्हें समझना बहुत आसान है लेकिन छोड़ना आसान नहीं, जिनमें कांगड़ी वगैरह का इस्तेमाल और बाकी चीज़ें। इसी तरीके से तंबाकू नोशी इस खित्ते में ख़वातीन में इतनी माकूल नहीं है, हालांकि इस्तेमाल कर रही हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन ख़वातीन में जो फेफड़ों का कैंसर है ये आम नहीं है, ये एक तरह से रीजनल वाइज जो है इसके अटैक समझे गए हैं। 10% केसेस जो हैं कैंसर के केसेस तकरीबन इस बार बढ़े हैं, इजाफा हुआ है। और लंग्स का जो कैंसर है, फेफड़ों का कर्ज या मर्ज जो है, और इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हीटिंग अप्लाइंसेस से भी थोड़ा गर्मियों में बचिएगा, लेकिन कम से कम उन अप्लाइंसेस का जो आप घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, पहले ज़्यादा करते थे अब कम करते हैं, उस पर भी फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा कम करने की। ये हम नहीं, मुआलिजीन कह रहे हैं, जिनका 24 घंटे काम है स्टडी करना, तहकीक करना, मरीज़ों के साथ डील करना, पेशेंट्स को देखते हैं, किसको क्या बीमारी है उसका मुशाहिदा करते हैं, इलाज मुआलजे के लिए उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। तो डॉक्टर जो अल्लाह ताला के बाद आपको एक तरह से दूसरी ज़िंदगी बख्शता है, देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन डॉक्टर को एक ज़रिया बनाता है। तो वही डॉक्टर अगर इस तरह की बात कहते हैं तो हमें समझने की ज़रूरत है। फिर हम बहुत पीछे हैं, अगर अब भी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब ख़वातीन समेत बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग तमाम लोग इसकी लत में आएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा। और कांगड़ी भी इसमें एक रीज़न है जिसकी तरफ इशारा कर दिया गया है इसी रिपोर्ट के अंदर, जो मैंने पढ़कर आपको सुना दी।